अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। तो जी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबकी मैं बहुत थैंकफुल हूं। आपने जी मेरे साथ इतना प्यार दिखाया, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा आपने जी लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उन माओं का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी दुआएँ दी, उन बहनों का भी शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट किए। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार मेरे साथ ऐसे बनाए रखें, मेरी वीडियोस को जी ऐसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जी मैं बना रही हूँ चिकन चिली बाइट्स। बहुत टेस्टी, इजी, झटपट है, आपके बच्चों का फेवरेट होने वाला है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसको एज अ स्नैक खाएं, अपने मेहमानों को दें, ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, आधा किलो से थोड़ा कम ही लिया था। और जी कटिंग मैं मोस्टली घर पे ही करती हूँ, फिर बंदा अपने हिसाब से ना बोटी बना लेता है। यहाँ पे जी जो चिकन है ना, इसकी मैं जो बोटियाँ बनाई थी बहुत मोटी भी नहीं थी, पतली भी नहीं थी, बड़ी भी नहीं थी, बस दरमियानी सी बोटी काट ली थी। ये देखें जी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्यूब्स की शक्ल में काटा था मैंने। तो इसी तरह से आपने भी कट कर लेना है चिकन को। और ना इसमें जी अब हम ना मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें ऐड करेंगे वो बताती हूँ। 1 चम्मच हमने डाला था सफ़ेद सिरका, भर के डाला था। साथ ही जी हम इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा है चिली सॉस, किसी भी ब्रांड का लें, कोई मसला नहीं है। और जी साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 चम्मच। तो जी हमारे 3 सॉस हो गए। और जी इसके बाद हम डालेंगे इसमें पाउडर के जो स्पाइसेस हैं वो। एक हमने छोटा चम्मच डाला जी काली मिर्च का पाउडर। साथ ही जी हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। आपके पास सफ़ेद मिर्चें नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें जी दड़ा मिर्च डाल लें, आप इसमें काली मिर्चों की मिकदार बढ़ा दें, आपका मिर्चों का लेवल पूरा हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद मिर्चें थोड़ी तीखी होती हैं। साथ ही जी हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, इसीलिए तो ये चिली बाइट्स हैं, इसमें इतनी सारी मिर्चें देखें हम डाल रहे हैं। अब जी ये देखें, इसको हमने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको जी बस हमारा हो गया। यहाँ पे जी हमने डाल दिया नमक, नमक हिसाब से डालिएगा। सारे जो सॉस है ना उसमें आपको पता है कि ऑलरेडी नमक होता है। तो जी यहाँ पे जी हम इसको ना मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको मैरिनेट कर देंगे। कम से कम आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको 2 घंटे कर दें, आप इसको 4 घंटे कर दें। जितनी देर मैरिनेशन रहेगी उतना ही ये अच्छा सा मतलब ना इसमें सारे स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था और मैंने रख दिया था। तो टाइम हमने अपना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। साथ ही जी हम प्रेपरेशन कर लेते हैं अपने फ्राइंग की। इसके लिए जी 2 कप मैंने लिया मैदा। अब आप ये ना कहिएगा आप ही आपने मैदा ज़्यादा लिया। अब जी यहाँ पे हमने 2 चम्मच ले लिया है जी चिकन पाउडर। और साथ ही जी हमने यहाँ पे थोड़ा-सा ले लिया था हमने चिली पाउडर, रेड मिर्चों का पाउडर। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये इसलिए लगाना है कि ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है ना फीकी-फीकी ना लगे। नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। मैदा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि फिर ना थोड़ा मैदे में ना ये सही से बनेंगे नहीं। कोई मसला नहीं है, जो हमारा मैदा बच जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी हमने कैसे सेव करना है। तो जी अच्छी-अच्छी टिप्स भी साथ-साथ चलती रहती हैं। तो जी ये देखें यहाँ पे ना हमने मैदे में कोट किया अपनी बोटियों को। कोई हमने ब्रेड क्रम्ब्स नहीं लगाए, कोई अंडा नहीं लगाया, ना ही हमने लगाना है, अपने खर्चों को नहीं इतना बढ़ाना। तो चिकन वैसे ही बहुत महँगा है। तो ये देखें जी यहाँ पे हमने ना चिकन में वो सॉरी इसमें मैदे में हमने इसको कोट कर लिया था बोटियों को। और जी आपको नज़र आ रहा होगा ना जो पानी है साथ रखा हुआ था मैंने, वो ठंडा पानी था, आपने भी ठंडा पानी ही लेना है। तो जी इस तरह से सिंगल-सिंगल कोटिंग करके ना मैंने इसको फिर ना स्पाइडर में ऐड करके तो ठंडे पानी में ना इसको डिप किया 2-3 बार ना गोते दिलाए। अब इस तरह से करना है कि हमारी जो बोटी है ना ड्राई ना रहे, हर तरफ से गीली हो जानी चाहिए। दोबारा हम इसको मैदे में अच्छे से कोट करेंगे और हल्के-हल्के हाथ से ना झाड़ेंगे, हर कोना पकड़ के झाड़ेंगे। इससे क्या होगा कि नेचुरल से अच्छे से क्रम्ब्स बन जाएँगे और ना कोई ब्रेड क्रम्ब्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपने क्रम्ब्स बनाने हैं ना, आपने देखना है कि जो हमारा चिकन है ना अंदर से झाँके। जब इस तरह से होगा ना फिर चिकन अंदर तक टेंडर हो जाएगा और ना इसका एक शक्ल भी अच्छी रहेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो जी ये फर्स्ट था जो स्टेप मैं इस तरह करी थी, सारी बोटियों को इसी तरह जी मैंने कर के ना तो साथ-साथ जी मैंने ना डिप किया पानी में और साथ ही इसके क्रम्ब्स बना के ना मैं साइड पे रख रही थी। तो अब ये देखें इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सारा ही चिकन कर लिया था। तो चिकन को जी आप ना बड़े अच्छे से इसको सेव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पॉइंट्स अभी बताऊँगी। तो आप जैसे भी मतलब पसंद करें वो वाला तरीका आप अपना लीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैंने ना सारी बोटियाँ माशाल्लाह से सारी मैंने कर ली थी इसी तरह से। तो बस ये बड़ी अच्छी एक रेसिपी बनती है, आपने लाज़मी ट्राई करनी है। तो ये देखें जी यहाँ पे ना आप इस तरह से क्रम्ब्स के साथ इसी तरह से चिकन को मतलब फ्रीज़ कर लें, एक पेपर बिछाएँ, उसके ऊपर इसकी लेयर कर दें। आपने ऊपर-नीचे बोटियाँ नहीं रखनी है, नहीं तो ये सारा जो मैदा है ना एक-दूसरे के साथ चिपक जाएगा और जब आप इसको फ्राई करेंगी ना ये बहुत ही अजीब-सा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से आपने एक ना लेयर लगा देनी है और इसके ऊपर हम एक ना दूसरा पेपर लगा देंगे।
और दूसरा पेपर लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जी हम दोबारा से लेयरिंग कर देंगे। इस तरह जितना भी आपके पास चिकन होगा आपने इसी तरह से लेयरिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये जी हो गया पहला स्टेप, ये भी बहुत सही है। लेकिन बस ये है कि मैं एक और स्टेप आपको बताऊँगी, मैं वैसे करती हूँ फ्रीज़, बहुत अच्छी फ्रीज़ होती हैं। ये चिली बाइट्स आप फिर जब मर्ज़ी निकालें, झटपट बनाएँ, कोई मतलब ना इतनी झंझट नहीं होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ना बोटियों को जो था ना फ्राई कर लिया था। फ्राई कितना किया, बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद सी आपको नज़र आ रही होंगी। हल्का सा कलर चेंज किया था और जी इसी तरह से मैंने लेयरिंग करके तो इसको जी मैंने ना फ्रीज़ कर दिया था। ये वाला अगर आप करेंगे ना स्टेप, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे ये है कि आप निकालें और जी अपने बच्चों को मॉर्निंग में आप ना लंच बॉक्स के लिए कर दें। ये देखें जी, जो हमारा बच गया था ना मैदा, हमने इसको फेंकना नहीं है। हमने इसको जो क्रम्स है ना वो छान के निकाल लेने हैं, उनको हमने वेस्ट कर देना है, टुकड़ों में डाल देना है। और ये जो आटा है ना, ये जो मैदा है, हमने अगली अपनी रेसिपी के लिए रख लेना है, ये ज़ाया नहीं हुआ। तो जी आ गया फ्राइंग का स्टेप। तो फ्राइंग किस तरह करनी है इनकी मैं आपको बताती हूँ। हमने जी तेल हल्का सा गर्म करना है, दरमियाना सा, उसके अंदर बोटियाँ डाल देनी है। तेल की जो आँच है ना वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चिकन है ना ये अंदर से मतलब आपको पता है जी बोटी भी थोड़ी मोटी है और कच्चा भी है, फिर सेकेंडली इसके ऊपर कोटिंग भी है। तो इस तरह जी आपने 5 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद हल्की आँच पे तो आपने जी फिर इसकी साइड चेंज करनी है। इसको ना ऐसे जल्दबाज़ी में नहीं हिलाना, वरना ये आपका मैदा-शैदा उतर जाएगा। आप देखें जो मेरा तेल था ना बिल्कुल साफ़ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से इनको इस तरह से फ्राई किया था। बिल्कुल भी कहीं से भी कोटिंग नहीं उतरती, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने पलट दिया। अब 3, 4, 5 मिनट मैं इस साइड से सेकूँगी। तो ये जी बड़ा अच्छा-सा यहाँ पे ना स्किन स्किन सा गोल्डन सा कलर आ गया था, लेकिन हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो ये देखें एक साइड हमने सेक ली थी, अब दूसरी साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया था। यहाँ पे जी हमें श्योर हो जाता है कि हमारा जो चिकन है ना अंदर से अब गल गया होगा। 10 मिनट जी बहुत होते हैं। तो अब ये देखें इसके बाद जी हमने ना 2-4 मिनट अब और देने हैं हमने, और इसको जी हमने डार्क कर लेना है। यहाँ पे जस्ट मैं कलर दे रही हूँ ना बोटियों को। आपने यहाँ पे जैसे ही गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए तो बस ये हमारा डन हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी यार, ऐसे लग रहा था किसी ना रोस्ट वाली शॉप के अंदर चले गए। तो जी आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैं ना इसके साथ बनाना चाह रही थी कोई स्पाइसी सी इमली की चटनी, कोई पुदीने की चटनी, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखें यहाँ पे जी मैंने ये फ्राई करके डिश आउट कर ली थी। तो मेरे बच्चे केचप ही पसंद करते हैं, तो फिर इसलिए केचप के साथ ही खिलाई। तो आई थिंक कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएँ, दुआ में याद रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।